नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अप्रैल 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है, धृत योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामदा एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा है। ज्योतिषीय उपाय से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 6 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु शुक्र और बुध के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, चंद्रमा का संचरण कर्क में है, केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने नए कार्य प्रारंभ कर सकती हैं? आज प्रारंभ करने के लिए दिन बढ़िया है। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 6 अप्रैल दिन गुरुवार, पूर्णिमा तिथि है स्नान और दान की। उस दिन हनुमान जयंती है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है। साथ ही साथ नौकरी ज्वाइन करनी है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मुहूर्त प्रातः 7:51 से प्रातः 9:48 तक है। वाहन नया क्रय करना चाहते हैं तो प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:48 तक, या फिर दोपहर में 3:30 से शाम 4:33 के बीच मुहूर्त है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मिल रहा है। और यही मुहूर्त है, बाकी और कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन हाँ, ये सभी मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इन सभी कार्यों को उस दिन प्रारंभ किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये भाव रहस्यों का है। ये भाव हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक आकस्मिक घटनाओं की सूचना देने वाला है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारी आयु का, हमारी मृत्यु का भाव है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी अनहोनी घटित होती है, या हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ गुप्त बातें होती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में गुप्त चीजें थोड़ी ज्यादा ही होती हैं, तो निसंदेह उनका जन्म कुंडली का अष्टम भाव बहुत बली होगा। खैर, हमारी चर्चा चल रही है, यदि आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव यदि किसी तरह से पीड़ित हो, चाहे वो पाप मध्यत्व के कारण या पापग्रह की दृष्टि के कारण, जन्म कुंडली का अष्टम पति का नीच हो जाना,
ये जीवन में परेशानियां ले आ देता है। कैसी परेशानी? तो जीवन के प्रत्येक कार्य में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित हो तो जातक को अदृश्य अज्ञात भय, अदृश्य शक्तियों का भय बना रहता है। आप इसे तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं। बनता काम जातक का अंत में जाकर के बिगड़ जाता है। यदि आप कर्क लग्न के हैं और आपके जीवन काल में ऐसी परेशानी उत्पन्न हो रही है, आपके अष्टम भाव को आप अपनी जन्म कुंडली में पीड़ित देख रहे हैं, तो एक काम करिए, जब भी मन करे चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर के डालना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी ये परेशानी देखते ही देखते दूर हो गई। पितरों का नित्य ध्यान किया करिए। घर में पितरों की तस्वीर हो नहीं है तो मानसिक प्रणाम करिए, पितरों का ध्यान करिए, उनकी तस्वीर को नियमित प्रणाम करिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। वृश्चिक, यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपके जीवन काल में ये परेशानी चल रही है, आपके प्रत्येक कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आपकी कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित है, अज्ञात भय आपके जीवन काल में बना रह रहा है, अदृश्य शक्तियों से आप परेशान हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग आप पर बेहद आसानी से हो जाता है और उसके चलते आप जूझ रहे हैं, बनता काम आपका अंत में जाकर के बिगड़ जा रहा है, तो घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू कर दीजिए। पूजन स्थल पर शहद से भरा पात्र रखना शुरू करिए और कहीं अगर आपको हाथी कभी दिखाई पड़े तो उन्हें ईख खिलाइए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी आपको बहुत लाभ होगा और जो भी छोटी मोटी परेशानियां, कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। मीन लग्न के हैं और आपके जीवन में ऐसी परेशानी उत्पन्न हो रही है, आपके प्रत्येक कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आपकी कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित है, अज्ञात भय से आप भयभीत होते हैं, अदृश्य शक्तियों से आप परेशान होते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित बाधा परेशानी आपके जीवन काल में बनी रहती है, अथवा बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, तो प्रत्येक शुक्रवार को मछलियों को आटा देना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, शुक्रवार को पके चावल में घी मिलाकर के गाय को खिलाना, ये प्रारंभ कर दीजिए, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक लग्न के लिए ये चर्चा आज मैंने पूर्ण की। आज इस बात को जरा समझा दूं कि मैंने एक से अधिक उपाय आपको बताए हैं। आपके मन में अगर उत्पन्न हो रहा है कि कौन सा करें, वैसे तो आप तीनों कर सकते हैं, चारों कर सकते हैं, कोई बहुत कठिनाई नहीं है, परंतु आपको लगता है कि नहीं मैं इतना उपाय नहीं कर सकता, कोई एक कर सकते हैं, एक कर लीजिए। कब तक दवा कब तक खाई जाती है? जब तक रोग ठीक ना हो जाए। तो कंटिन्यू करिए, देखते ही देखते आपकी जन्म कुंडली का, याद रखिएगा मैंने अपने कार्यक्रमों में ये बात सदैव जिक्र किया है कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव सुप्त होना ठीक है, अगर किसी विशेष ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह वहां नहीं बैठा है तो ठीक, परंतु इस भाव का पीड़ित होना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके भावपति का पीड़ित होना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे आयु का भाव है। केवल बात अदृश्य परेशानियां, अज्ञात भय की नहीं है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जब पीड़ित होता है तो इसका सीधा असर जातक की आयु पर भी पड़ता है। तो ये कोई आम भाव नहीं है, ये हमारी आयु का भाव है, सो बेहद महत्वपूर्ण भाव है। तो ये उपाय अवश्य करिए। जैसा मैंने कहा कि 12 लग्नों से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित यदि परेशानी थी तो उसके लिए उपाय और चर्चा बीते दिनों में बाकी के 9 भावों से संबंधित हो चुकी थी, 9 लग्नों से संबंधित, बाकी के आज 3 लग्नों की चर्चा करके मैंने इस कार्यक्रम को पूरा किया। आगे आने वाले दिनों में किसी और भाव की चर्चा, उपाय लेकर के मैं आप सबके सम्मुख राशिफल में उपस्थित होऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। वैसे देखा जाए तो लोग आज आपसे खुश रहने वाले हैं, परंतु औरों की मदद आज आपको कम ही प्राप्त होगी। संभवतः लोगों से अच्छा व्यवहार करने के बावजूद सामने से आपको वो व्यवहार नहीं मिलेगा। आप औरों की मदद तो करेंगे, परंतु सामने वाला उतनी ही खुशी से आपकी मदद नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको दुखी भी होना पड़े। हालांकि परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पैसा कहीं फंस सकता है। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सचेत रहना होगा। हर कार्य में दखलंदाजी करना, हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके अपना, बिना जिस कार्य में आपको बुलाया नहीं जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा, वहां भी अपना मत रखना, यह आज आपके पक्ष में नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। किसी को धन नहीं देना है, किसी भी तरह का निवेश नहीं करना है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मेरी राय के हिसाब से आपको शांति से बिता देना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, इससे भी आपको नुकसान होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, इससे भी आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं सामान्य कहूंगा।
दाम्पत्य जीवन तो फिर भी ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपकी जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी का कोई व्यापार है तो उनमें सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, इसके लिए तैयार रहिएगा। हालांकि दिन ठीक है, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलतादायक है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है आपको, कफजन्य रोग। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर आपके पिता को हार्ट या ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। लकी अंक 5 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात यदि हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना आपके आत्मविश्वास को जबरदस्त बढ़ाने वाला है। धन की समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। समय श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, कोशिश करते चले जाइए। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, आज दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, तनाव थी, तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, मनचाहा हालात उत्पन्न कर रहा है। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत छोड़िए। आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो इसका फायदा उठाइए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। कुल मिलाकर के प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी, टेंशन इत्यादि थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात यदि हम मिथुन की करें तो मिथुन के जातकों का भी दिन ठीक है, मन प्रसन्न रहने वाला है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। जो कार्य हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए आज आपको उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। बाकी देखा जाए तो जो भी आपके जरूरी और पुराने कार्य थे उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है, परंतु जैसा कि मैंने कहा, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, गलत को सही बनाने की कोशिश मत करिए। ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करिए। व्यापारियों के लिए दिन आज का अच्छा रहने वाला है। व्यापार में यदि किसी तरह की परेशानी थी, धन से संबंधित यदि कोई चिंता चल रही थी आपके जीवन काल में, धन के कारण यदि कोई चिंता चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। जल्दबाजी में बस कोई कदम न उठाएं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। मन यदि पढ़ाई में कम लग रहा था तो वो लगने लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान से यदि आप जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। बात करके की कर लेते हैं तो कर्क राशि के जातकों को आज जरा सचेत रहना है। वैसे दिन अच्छा है, परंतु छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। धनागमन में कमी, धन खर्च थोड़ा अधिक होगा। गलत कार्यों पर तो नहीं होगा, परंतु हाँ व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो बहुत सोच समझ करके करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो आज मत करिए। किसी को धन उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। वैसे किसी मीटिंग इत्यादि के लिए भी आज का दिन बहुत खास नहीं है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो भी सोच समझ कर कहीं जाएं। कोई विशेष सफलता की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। बात यदि व्यापारी वर्ग की करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दिन बहुत अनुकूल नहीं है। धनागमन से ज्यादा धन व्यय के कारण आपको परेशानी होने वाली है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी से मतभेद होगा। कार्य क्षेत्र में है तो वहां पर किसी के साथ, व्यापारिक क्षेत्र में है तो वहां पर खुद पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सबके साथ प्यार से पेश आइए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आशा से कम परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। कहीं ना कहीं उदासीनता, मन में आलस्य की स्थिति, भटकाव की स्थिति। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत रहने वाली है। आज जो शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातकों की बात करूं तो सचेत रहना है आपको भी। विवाद से दूर रहना है। धन नाशक, धन से संबंधित परेशानी, चिंता बनी रहेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। जो कार्य कर रहे हैं उसी के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें।
जो कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम मिल जाए ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। धन लाभ से अधिक धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही, खर्च बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज का दिन परेशानी ही वाला दिखा रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी देने वाला है। पैसा कहीं फंस सकता है, बल्कि कोई बनता हुआ काम जो कि एकदम से तैयारी में था कि बनने वाला था, वो अंत में जाकर के बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा नहीं है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, कोई चिंता थी, तो कोई खुशखबरी डॉक्टर से आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज आपकी दूर होते दिखाई पड़ रही है। यानी किसी तरह के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे आप, तो इस मामले में दिन ठीक है। या यूं समझ लें कि कोई पुराना रोग आज आपका खत्म हो जाए। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात यदि हम कन्या की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहने वाला है। भाग्य आपके साथ है। आपकी सकारात्मक सोच से आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सो नए विचार भी मन में उत्पन्न होते रहेंगे। परिवार में हैं तो सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के दिन खैर अच्छा है ही। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए हर तरह से बेहद खास होने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, धन कहां से आए इस बात को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर करिए। धनागमन के रास्ते स्वतः बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपना काम खुद के दम पर करिए। आज आत्मनिर्भर होने से ज्यादा फायदा आप मिलेगा। दूसरों के चक्कर में आपका समय भी खराब होगा, धन भी बर्बाद होगा। तो सबसे बड़ी बात है आप दूसरों के चक्कर में ना पड़े। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन का इस लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी की कोई बात अगर बुरी लग गई है तो उसे बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं वैसे विशेष कोई परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। गायत्री मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात यदि हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत तो खैर अच्छी दिखाई ही पड़ रही। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि आत्मविश्वास के साथ आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा आपको सफलता मिलने वाली है। कोई परेशानी पूर्व से चली आ रही थी तो उस परेशानी का सही समाधान मिल जाएगा। भाग्य का साथ मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई मददगार आपके लिए साथ खड़ा हो ही जाएगा। मदद आपको मिलती रहेगी। धन से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। ऋण से मुक्ति पाने के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपको मार्ग मिलने वाला है। कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिससे ऋण से मुक्ति का मार्ग आपको सूझे। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, पर जरूरत से ज्यादा आज काम का बोझ और तनाव अपने ऊपर मत लीजिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति से अगर देखें तो कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करना है, कोई यात्रा करनी है, नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि के लिए या प्रमोशन के लिए आवेदन देना है, या बातचीत करनी है, कोई जुगाड़ लगाना है। कुल मिलाकर के हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को लेकर के मन में जो चिंता थी या किसी बात को लेकर के शक या गलतफहमी थी तो खुलकर के बातचीत करिए। आपका शक, आपकी परेशानी दूर होगी। संबंध में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए, या यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सावधानी के साथ ही करिए। अनाथालय हो या कहीं छोटे बच्चे आपको दिखाई पड़े तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्त्र या कपड़े इत्यादि आज भेंट करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों को भी लाभ मिलेगा छोटी मोटी परेशानियों के साथ। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ होगा, परंतु पिता से अनबन की संभावना है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। विशेष करके परिवार के सदस्यों से अगर शेयर कर रहे हैं तो भी आज आपको यह ध्यान रखना है कि किसी न किसी बात पर आज
मन की बात आप शेयर करेंगे और तनाव उत्पन्न होगा। तो मन में अगर ऐसी कोई बात है उसे अपने तक रखिए, बाद में उसे शेयर करिएगा। दोस्तों से भी शेयर करने जैसा नहीं है दिन। कार्यस्थल पर वैसे आपका दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग कोई बड़ा फैसला करना चाहता है तो सोच समझ करके करे, ना करे तो ज्यादा अच्छा है। यात्रा करने से आज आपको बचना होगा। यात्रा आपके लाभप्रद नहीं है, विशेष करके अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं। ऐसा कोई बुजुर्ग आपका, अगर कोई आपके घर का कोई सदस्य अगर यात्रा करना चाहता है तो उनके यात्रा से उनको दिक्कत होने वाली है। यात्रा से रोकना ही आपके लिए ठीक होगा। कार्यस्थल पर विपरीत के लिए बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज आपको धैर्य रखना होगा, हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। बात विद्यार्थियों की करें तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग को लेकर के परेशानी होने वाली है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को आज दुर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको भी चिंता में डालने वाली है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कोई बड़ा बदलाव करने की आज सोच रहे हैं तो ना करें। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो ना उठाएं। गोचर कुंडली की स्थिति देखें तो आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही आपको अशांत करने वाला है। जल्दबाजी न करें। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, कुछ मौके भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो फायदा तो शायद मिले ना मिले, नुकसान अवश्य होगा। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, जल्दबाजी में कोई काम न करें। बल्कि सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज जरा सावधान रहना चाहिए, किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सो बहुत विचार करके सावधानी के साथ ही कदम उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बस सावधानी के साथ अगर कदम उठाएं तो अच्छा लाभ भी मिल जाएगा। बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, किसी और के काम में दखल अंदाजी मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। धन संबंधी मामलों में जीवन साथी से सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। तो इस मामले में आज का दिन ठीक है आपके लिए। और बात आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। कफ जन्य रोग, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी पूरी तरह से आपको सचेत रहना है। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ आपको करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। भाग्य आज आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि आज आप अपने मकसद में हर तरह से कामयाब होने वाले हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समय के साथ चलिए, भाग्य आपके साथ है। सो कोई भी कार्य आप हाथ में लेते हैं, आपका हर कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के उलझन में उलझे हुए थे, सो वो उलझन दूर होने वाली, उलझन सुलझने वाली है। विपरीत का साथ मिलेगा आज पूरी तरह से। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं धन विशेष रूप से निवेश करने की सोच रहे हैं, फायदा होगा, धन लाभ होगा। परिवार के सदस्यों से बहस न करें। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, आज का दिन आपके लिए यादगार ही है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, यानी बीते दिनों में कुछ गिरावट वगैरह आई थी, तो उसमें भी आपको राहत होगी। स्वास्थ्य भी ठीक है आपका। गाय को हरा चारा दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मन सक्रिय रहेगा। धन संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। लगभग आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति का मार्ग, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़िए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो अपने माता पिता या जीवन साथी से ये बात आप शेयर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कुछ अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। कहीं किसी से मिलना जुलना है तो मिल सकते हैं। विशेष करके अपनी बात किसी से मनवानी है, किसी के ऊपर दबाव डालना है, अच्छा है दिन उसके लिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। बस योजना बना करके आपको काम करना है और विचार करके काम करना है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। हाँ, सलाह लेकर के विचार करके करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। परंतु किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। धन उधार देने से आपको नुकसान अवश्य होगा या दिया हुआ पैसा डूब सकता है।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्रेम संबंध में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव से अगर ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी, सरदर्द इत्यादि से पीड़ित थे तो आपको राहत मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, इससे विशेष आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात आखिरी राशि मीन की करें तो शांत रहने का प्रयत्न करना है। वैसे दिन खराब नहीं है, कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, ला सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। परिवार का पूरा साथ, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आप करेंगे वो समय पर पूरा होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनका आपको पूरा साथ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। कोई मीटिंग इत्यादि है उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार करके कर सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने व्यापार के विस्तार के लिए कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसको भी करिए, दिन अच्छा रहने वाला है। झूठ नहीं बोलना। जिन रिश्तों से उम्मीद है, जिन रिश्तों को बहुत आगे तक चलाना है, ऐसे रिश्तों में झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ बिल्कुल आज मत ले आइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अच्छा है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे आपका सामान्य है, पर फिर भी पेट का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग की भी संभावना है। वैसे परेशानी है किसी भी तरह की तो एक बात तो पहले ही बता देता हूं, शाम होते होते हर तरह की परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी। आज सभी मीन राशि के जातक जरूरतमंद को भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।